नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही यूनिक स्टोरी। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपको इसमें बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है आपके लाइफ में जो फ्यूचर में होने वाला उससे रिलेटेड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द 3 डिफरेंट फिशेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि मछलियों की कहानी है तो आप सारे बच्चों की कहानी लेकर आ गए। जैसे मैं कभी स्टोरी लाता हूँ, कभी लायन की हो गई, मंकी की हो गई, तो बहुत से लोगों को लगता है कि बच्चों की कहानी और लेफ्ट करके चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि बच्चों की कहानी है। बट आप ये देखिए कि इसके अंदर आपको कितनी अच्छी मोरल मिल रही है और इसमें आपको कितने सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं, ग्रामर आपको सीखने को मिल रहा है। ये मेन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द 3 डिफरेंट फिशेस, यानी कि 3 डिफरेंट यानी होती अलग अलग, फिशेस मछलियाँ, 3 अलग अलग मछलियाँ। डिफरेंट यानी विभिन्न भी होती हैं, बहुत सारा मतलब होता है, अलग अलग 3 मछलियाँ। 3 फिशेस लिव्ड टुगेदर इन अ लेक। 3 मछलियां लिव्ड रहती थी। अब यहाँ पे यदि ऐसे होता लिव तो रहती है हो जाता, तो लिव्ड रहती थी। टुगेदर यानी होता है एक साथ, इन यानी में अ लेक। एक लेक यानी क्या होता है, जैसे ताल होता है, सरोवर होता है, झील होता है, बहुत सारी, तो हम यहाँ पे झील मान लेते हैं। तो एक झील में 3 मछलियां रहती थी। ऑल्दो यानी होता है हालांकि, द 3 वर टुगेदर, ऑल ऑफ देम आर वेरी यूनिक। द 3 वर यानी 3, वर यानी थे, टुगेदर यानी एक साथ, तीनों थे। ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी, आर यानी हैं, वेरी यूनिक सभी यूनिक है। यूनिक यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि अनोखे, और वो तीनों क्या है, बहुत ही अनोखे हैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिव्ड रहते थे हो गया, लेकिन यहाँ पे आर लिखा तो हैं, प्लूरल बहुवचन है और प्रेजेंट टेंस है, तो आर। तो जरूरी नहीं है कि पास्ट की स्टोरी में हर बार आपको पास्ट के ही सेंटेंस मिले। यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो तीनों बहुत अनोखे हैं। दे हैड, कंट्रास्टिंग लिखा हुआ। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, विषम, यानी कि बोलते हैं ना एकदम उल्टा, उसे विषम कहते हैं, कंट्रास्टिंग। कैरेक्टर्स यानी कि होता है चरित्र के। तो वे क्या थे, हैड यानी थे, विरोधाभासी पात्र, जिसे हम कहते हैं कि विषम, उल्टा बोल सकते हैं कि विषम पात्र के थे या फिर विषम चरित्र के थे। विषम का मतलब है बिल्कुल उल्टा, एक दूसरे से उनका कैरेक्टर अलग था, विषम था, यानी बिल्कुल कि एक दूसरे से नहीं जमता था, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे, ऐसे बोल सकते थे, विपरीत चरित्र वाले थे। एंड और आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। आर्ग्यू यानी बहस, क्या करते थे, बहस। ओवर यानी ऊपर, स्मॉल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो बहस करते थे। विषम चरित्र के थे, अलग अलग विपरीत चरित्र के थे। स्टिल यानी फिर भी, अभी तक, तो स्टिल का फिर भी। दे वर हैप्पी, वे वर यानी थे, हैप्पी यानी खुश, तब भी वो खुश थे। द 3 वर ग्रोन अप इनटू अ बिगर फिशेस। द 3 तीनों वर क्या हुए, ग्रोन अप यानी बड़े हुए थे, इनटू बड़े हो गए थे, इनटू यानी में, अ बिगर फिशेस बड़ी मछलियों में। ग्रोन अप यानी होता है, हम बोलते हैं ना कि विकास हो जाना, बढ़ जाना, तो वे दोनों बढ़कर बड़ी मछलियां बन गए थे। अब क्या हुआ, द फर्स्ट फिश ऑलवेज ड्वेल इन पास्ट एंड वेरी लेजी। अब तीनों का कैरेक्टर देखिए कैसे कैसे है। द फर्स्ट फिश, पहली मछली, ऑलवेज यानी हमेशा, ड्वेल इन पास्ट, पास्ट यानी क्या होता है, भूतकाल, हमारा जो पुराना समय, बीता हुआ समय, और ड्वेल का मतलब होता है मतलब उसी में समय बिताता था, ध्यान लगाता था, उसे ड्वेल कहते हैं। तो हमेशा वो पास्ट में समय बिताता था, यानी कि हमेशा पुरानी बातों को याद करता था, पुराने चीज़ों में खोया रहता था, तो हमेशा पास्ट में जीता था, ऐसे बोल सकते हैं। एंड वेरी लेजी, और बहुत आलसी था। ठीक है। द फिश डजंट बिलीव इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। द फिश, मछली, डजंट नहीं करता, क्या नहीं करता है, देखिए नहीं करता है, डिडंट नहीं लिखा हुआ है, डजंट लिखा हुआ है, तो ये 3rd पर्सन है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, यदि आई यू हो तो डू नॉट का यूज करते। ठीक है। तो क्या नहीं करता, बिलीव नहीं करता है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इन प्रिपेयरिंग यानी तैयारी में, फॉर यानी के लिए, फ्यूचर यानी भविष्य, तो भविष्य की तैयारी में भरोसा नहीं करता है, ये जो पहली मछली है। ठीक है। इफ यू कैन फाइंड समथिंग that is quite opposite to the phrase,
इफ यू कैन फाइंड, यदि आप फाइंड यानी खोज सकते हैं, समथिंग दैट यानी कुछ इस तरह से, या आप कुछ इस तरह से आप इसे जान सकते हैं, इज क्वाइट यानी काफी, क्वाइट यानी काफी, अपोजिट, अपोजिट यानी क्या होता है, विरुद्ध, उल्टा है, टू द फ्रेज, फ्रेज यानी होता है मुहावरा, यानी कि आप इसे मान सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं कि ये जो मुहावरा भी बताने वाले हैं उसके बिल्कुल ये अपोजिट था, है ना, बिल्कुल अपोजिट था, ना बिल्कुल इसके उल्टा था। तो मुहावरा कौन सा है, देखिए इसका वो उल्टा था बिल्कुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन यानी क्या होता है, बचाव, रोकथाम, है ना। इज बेटर, इज यानी है, बेटर यानी बेहतर है, देन क्योर, देन तुलना करते हैं, इसके तुलना में वो, उसके तुलना में वो, तो हम देन का यूज करते हैं। क्योर यानी होता है इलाज। तो इसका मतलब ये है कि जो रोकथाम है वो इलाज की तुलना से बेहतर है, यानी कि आपको इलाज करने से अच्छा पहले ही आप रोकथाम कर लीजिए। आप बोलेंगे कि भी सर्दी होगी तो ये दवाई खाऊंगा, ऐसे करूंगा, उससे अच्छा आप ऐसे कीजिए कि पहले ही रोकथाम कीजिए कि सर्दी हो ही ना, आप वैसे चीज करो ही मत जिससे सर्दी हो, है ना, आइसक्रीम खा के पानी पी लो, फल खा के ये सब पानी पी लो, ये सब काम करो ही मत जहां तक हो सके। तो यही बोल रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, इलाज करने से अच्छा पहले ही रोकथाम कर लो। तो इट कुड बी द फर्स्ट फिश, ये कौन हो सकती थी, पहली मछली, जो बिल्कुल इसकी उल्टी थी, कि उसे कोई मतलब नहीं था, पास्ट में जीती थी, फ्यूचर का छोड़ दो। अब क्या हुआ, सेकंड के बारे में देखते हैं, तीन मछली के बारे में, तीनों कैसे कैसे थे। द सेकंड फिश, दूसरी मछली, लिव्स, जीती है। देखिए एस से यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब में नहीं लगता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आई यू वी दे प्लूरल है तो वहाँ पे एस यस नहीं लगता है, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें सब में आपको एस यस लगेगा, ये थर्ड पर्सन है। तो दूसरी मछली रहती है, लिव यानी रहना, लिव्स रहती है, फॉर द प्रेजेंट या जीती है, जीती है भी बोल सकते हैं, लिव्स रहना जीना। तो फॉर द प्रेजेंट यानी वो वर्तमान में जीती है, वर्तमान के लिए जीती है। इट इज अ लिटिल बिट वाइज, इट इज ये क्या है, लिटिल बिट वाइज यानी थोड़ी सी बुद्धिमान है, वाइज यानी होशियार है। एंड टेंड्स टू मेक, टेंड्स यानी क्या होता है, टेंस का मतलब होता है इसे क्या बोल सकते हैं हम, प्रवृत्ति है, उसकी आदत है। टू मेक सम गुड डिसीजन, मेक यानी बनाना, सम गुड डिसीजन कुछ अच्छे योजना, ये डिसीजन का मतलब क्या होता है, वही है योजना बोल सकते हैं, या निर्णय, कुछ अच्छा निर्णय लेने का। एंड सॉरी इन द लास्ट मिनट यानी आखिरी क्षण में, लास्ट मिनट यानी आखिरी मिनट, आखिरी क्षण, आखिरी क्षण, आखिरी समय, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो वो काफ़ी थोड़ी बुद्धिमान भी थी, और वो उसकी आदत क्या थी कि कुछ अच्छे निर्णय लेने की, वो भी कब, एकदम लास्ट के मिनटों में, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो लास्ट मिनट में वो कुछ योजना बना के अपना दिमाग लगा के बच जाती थी, ऐसे सेकंड का आदत था। पहला तो आलसी थी, पास्ट में जीती थी, फ्यूचर से लेना देना है नहीं। थर्ड कैसे थी देखिए, द थर्ड फिश इज एन इंटेलिजेंट वन, तीसरी मछली इज यानी है, देखिए भी प्रेजेंट टेंस, एन यानी एक, इंटेलिजेंट वन यानी कि वो बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट क्या था, होशियार, बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ई ध्वनि निकल, आई मत देखिए, ई है ना, जैसे कि आपको मिलेगा आ ई ई ऊ ओ ऐसे मिला, तो हम एन का यूज करते हैं। तो एक बुद्धिमान थी, होशियार थी। इट यूजुअली थिंक अ लॉट, इट यानी ये, यूजुअली का मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पे, थिंग्स सोचती है, अ लॉट यानी बहुत ज्यादा, वो सामान्य तौर पे बहुत ज्यादा सोचती है, भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है। मेक द डिसीजन वाइजली, मेक यानी लेती है, द डिसीजन निर्णय, वाइजली फैसला बहुत ही बुद्धिमानी से लेती है या बनाती है। एंड ऑलवेज और हमेशा, कैरी स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज, कैरी यानी लेकर चलती है, स्मार्ट यानी वही चतुराई भरी, होशियारी भरी, एंड इंटरेस्टिंग का मतलब दिलचस्प, आइडियाज यानी वही योजना, उपाय, और बहुत ही दिलचस्प और एकदम होशियारी वाला उपाय हमेशा अपने साथ लेकर चलती थी। सजेशन बोलते, सजेशन यानी योजना, तरकीब, है ना, हम क्या बोलते हैं, सुझाव। एंड प्लान्स और तरकीब, टू लिव हैप्पीली, खुशी से जीने के लिए, एंड सेफली यानी खुशी से और सुरक्षित जीने के लिए वो हमेशा ऐसे कैरी करके लेके चलती थी आइडियाज और ये सब तरकीब वगैरह। वन डे, एक दिन, ठीक है। तो ये फ्यूचर में जीती थी, एक पास्ट में जीती थी पहली वाली, सेकंड वाली प्रेजेंट में जीती है, अभी जो होगा हम देख लेंगे, और एक है फ्यूचर में जीती है, थर्ड वाली की
पहले से योजना बनाती थी क्या क्या करना चाहिए। देखिए आपके साथ भी ऐसा होगा। एज द थ्री वर प्लानिंग इन द लेक, एज वो एक दिन, एज यानी जैसे, द थ्री वर प्लेइंग, सॉरी प्लेइंग है, खेल रहे थे, है ना। तो एक दिन वो खेल रहे थे, या जब के रूप में, जब वे तीनों खेल रहे थे, इन द लेक सरोवर में खेल रहे थे। द थर्ड फिश हर्ड, द थर्ड फिश तीसरी मछली ने हर्ड सुनी, हियर का सेकंड हर्ड होता है सुनी, टू फिशरमैन दो मछुआरे को, फिशरमैन मछली पकड़ना, टॉकिंग, टॉकिंग यानी बात करते हुए, अबाउट फिशिंग मछली पकड़ने के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, तो मछली पकड़ने के बारे में दो मछुआरे को सुना तीसरे मछली ने। द फिश कॉल्ड द अदर टू फिशेस, द फिश मछली ने, कॉल्ड पुकारा बुलाया, द अदर टू फिशेस दोनों अन्य दो मछलियों को, टू हियर सुनने के लिए, व्हाट दे स्पीक वे क्या बोलते हैं, है ना, उसे सुनने के लिए उन्हें बुलाया कि भाई वो क्या बोलते हैं आप सुनो। द फर्स्ट मैन टोल्ड पहले आदमी ने कहा, ये सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि आप समझ जाइए कि पास्ट सिंपल टेंस है। टेल का सेकेंड टोल्ड, पहले आदमी ने कहा, आई हर्ड अबाउट दिस लेक मैंने सुना है ना, मैंने सुना था, अबाउट यानी के बारे में, दिस लेक मैंने इस झील के बारे में सुना था। इट हैज सम बिग फिशेस, इट हैज, अब हैज यानी प्रेजेंट टेंस आ गया, हैव या हैज आ गया तो इसमें है, इसकी इसमें है तो हम हैज का यूज करते हैं, क्योंकि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं मानेंगे। हैज यानी होता है किसी के पास कुछ चीज है। इट हैज इसमें क्या है, सम बिग फिशेस कुछ बड़ी मछलियां हैं। वाई कैंट वी इंजॉय आवर टाइम हियर, वाई यानी क्यों, कैंट नहीं सकते, वी इंजॉय हम मजे, आवर टाइम हमारे समय को, हियर यानी यहाँ, हम अपना समय यहाँ क्यों, है ना, मजा नहीं ले सकते, इंजॉय कर आनंद नहीं ले सकते, हमारे समय का मजा हम क्यों नहीं ले सकते, ये इसने कहा। द सेकेंड मैन रिप्लाइड दूसरे आदमी ने कहा, जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। ये यानी हम जैसे हाँ बोलते हैं वैसे विदेश ये ऐसे यूज करते हैं, हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया, अच्छा योजना, अच्छा उपाय है। आई लव टू कुक, लव टू कुक यानी मुझे पकाना पसंद है, जैसे खाना पकाना पसंद है तो लव का यूज प्यार करता हूँ भी होता है, बहुत ज़्यादा पसंद को भी लव का यूज करते हैं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। एंड ईट द फ्रेश फिश, और ईट फ्रेश फिश यानी ताज़ी मछलियाँ खाना पसंद है। विल मेक, ये वी विल है, ऐसे वी और विल तो शॉर्ट में इसको हटा के विल ऐसे कर देते कॉमन। वी विल मेक हम बनाएंगे, इट टुमारो इसे कल, नून यानी दोपहर में, हियर यानी यहाँ, हम कल इसे यहाँ दोपहर में बनाएंगे, पकाएंगे। एंड दे लेफ्ट और वे चले गए, दोनों ने ऐसे ऐसे बात किया। यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ, एक बोलता मुझे पकाना पसंद है और मुझे खाना पसंद है ताज़ी मछलियाँ, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो कोई नहीं कल आते हैं और कल इसे हम यहाँ पे पका के खा जाएंगे। सब ने बात सुन ली। अब क्या हुआ देखिए, तीनों ने क्या क्या किया, यही हमें फ्यूचर में करना है, डिसीजन कैसे लेते हैं। द थर्ड फिश टोल्ड द अदर टू फिशेज, द थर्ड फिश जो होशियार वाली थी, फ्यूचर के बारे में सोचती थी, टोल्ड कहा, द अदर टू फिशेज अन्य दो मछलियों से कहा, सी देखो, दे आर प्लानिंग टू कैच आउट अस, दे आर प्लानिंग यानी वे योजना बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म रहा है रही है, वे बना रहे, योजना बना रहे। टू कैच आउट यानी पकड़ने का, अस यानी हमें बाहर पकड़ने का योजना बना रहे हैं। वी शुड गो टू सम अदर प्लेस, वी शुड हमें चाहिए, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं खुद को किसी को तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड गो हमें जाना चाहिए तो चाहिए, टू सम अदर प्लेस, टू कहाँ जाना चाहिए किसके पास, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कोई अन्य जगह। टू लिव सेफली सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित जीने के लिए हमें किसी और जगह जाना चाहिए। आई ऑलरेडी फाउंड अ रूट, मैंने पहले से ही, फाउंड खोज लिया है, अ रूट यानी एक रास्ता, दैट जो विल टेक अस टू द नियर बाई कैनाल, विल टेक ले जाएगा, जो ले जाएगा, विल है फ्यूचर टेंस, टेक यानी ले जाना, विल गागीगे, अस यानी हमें, टू कहाँ ले जाएगा किसके पास, टू का यूज करेंगे। नियर बाई यानी पास के, कैनाल यानी क्या होता है नहर, पास के नहर में ले जाएगा। एंड वी में और हम शायद, देन तब, रीच अ न्यू लेक, है ना, हम क्या करेंगे शायद नए झील में पहुंचेंगे या पहुंच जाएंगे, विल की जगह यूज पूरा सेंटेंस एक साथ है, और हम नए झील में पहुंच जाएंगे। मैंने एक नहर को देखा है, नया रास्ता देखा है, नहर की ओर ले जाएगा और हम नए झील में पहुंच जाएंगे।
जो फ्यूचर की बात सोचता है उसने कहा, थर्ड फिश ने। सेकंड जो प्रेजेंट में जीता वो क्या बोल रहा है? द सेकंड फिश टोल्ड, दूसरे ने कहा, ये हाँ, आई टू हर्ट देम, मैंने भी, ये वाला टू यानी होता है भी, लव यू टू, मैं भी प्यार करता हूँ, ये वाला टू, टू यानी बहुत भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पे भी। आई टू हर्ट, मैंने भी सुनी है, देम यानी उन्हें, मैंने भी उन्हें सुना है, बट लेकिन दे में नॉट रिटर्न, वे शायद, नॉट रिटर्न शायद वापस नहीं लौटेंगे, वे शायद वापस नहीं लौटे, और यानी या, मे एंड अप फिशिंग एट अ डिस्टेंट प्लेस, या फिर शायद एंड अप यानी खत्म कर देंगे, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, एट जगह का नाम है, एट का यूज करते हैं, डिस्टेंट प्लेस दूरस्थ इलाके में, यानी बोल रहा है सेकेंड वाला मछली कि छोड़ो कल की बात को, आज हम कल देखेंगे कि शायद वो लोग वापस नहीं लौटेंगे मुझे लग रहा है, और शायद वो लोग दूर के जगह में अपनी मछली पकड़ना खत्म कर देंगे, यहाँ तक आएंगे ही नहीं, दूर में ही मछली पकड़ लेंगे और वहां से वापस चले आएंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे। सेकंड वाला बोल रहे जो प्रेजेंट में जी रहा है। वी कैन थिंक अबाउट इट टुमारो, वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, टुमारो यानी कल, व्हेन जब, वी सी देम जब हम उन्हें देखेंगे, भाई जब हम उन्हें देखेंगे तब हम उनके बारे में कल सोच सकते हैं, कल का कल देखेंगे, वो ये बोल रहा है। द फर्स्ट फिश, फर्स्ट जो पहली मछली है जो कि आलसी है, जो पास्ट में जीता है ना, प्रेजेंट से मतलब ना फ्यूचर से, ओ अरे, लेट्स जस्ट इग्नोर इट, लेट्स चलो करते तो लेट्स का यूज करते हैं, लेट्स जस्ट, चलो इसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, चलो इसे हम अनदेखा कर देते हैं, छोड़ो इसे। लेट अस हैव सम रेस्ट नाउ, अब हमें कुछ आराम करते हैं, हम क्या कर लेते, कुछ आराम कर लेते, रेस्ट यानी आराम, नाउ यानी अब हम कुछ आराम करते, छोड़ो इसके बारे में, इग्नोर करो, आएंगे आएंगे नहीं आएंगे नहीं, छोड़ो ना, क्या करना है, अभी तो आराम करते हैं। द थर्ड फिश, अब जो होशियार था, तीसरी मछली, द इंटेलिजेंट वन, ऐसे वाला के लिए भी यूज करते हैं ना, होशियार वाला ऐसे जो होशियार था, तो जो तीसरी मछली थी जो होशियार थी, मूव टू द नियर बाई लेक, मूव यानी वहां से चली गई, नियर बाई पास के झील में, थ्रू यानी में से, किसके माध्यम से, द सीक्रेट वे गुप्त मार्ग, अलोन यानी अकेले, तो गुप्त रास्ते से अकेले ही वो पास के झील में चली गई। एज जबकि द अदर टू फिशेस, अन्य दो मछलियां, डिनाइड यानी अस्वीकृत कर दी, मना कर दिया, अकम्पनेइंग है ना, अकम्पनेइंग का मतलब क्या होता है, अकम्पनेइंग का मतलब होता है साथी बनना, साथी बनने से मना कर, नहीं भाई तुम जाओ, अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम जबरदस्ती के जा रहे हो, हुआ कुछ है नहीं, पहले से जा रहे हो, तो छोड़ दिया, बस इतना बचा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टू फिशरमैन अराइव्ड, दो मछुआरे, अराइव्ड यानी पहुंचे, सेकेंड फॉर्म है अराइव का, अराइव्ड यदि पहुंचते हैं, द टू फिशरमैन अराइव ऐसे होता है, क्योंकि प्लूरल है तो अराइव ऐसे एस नहीं लगेगा, केवल एक फिशरमैन होता तो अराइव्स ऐसे लिखते हैं, तो दो मछुआरे पहुंचे। द सेकेंड फिश सॉ, दूसरी मछली ने देखा, जो प्रेजेंट में जीती है ना, देम यानी उन्हें, एट फिशिंग मछली पकड़ते हुए देखा, एंड प्लान और योजना बनाई, फॉर एन एस्केप, इसे एस्केप ऐसे बोलते हैं, एस्केप यानी पलायन, निकल जाना, भागने का, और भागने की एक योजना बनाई, एक प्लान बना लिया कि कैसे भागूं। एज इट वॉज कॉट, जब वह पकड़ी गई, इन द फिशिंग नेट यानी मछली पकड़ने के जाल में जब वो पकड़ी गई, जो प्रेजेंट में जीती है ना, तो उसने क्या किया, इट एक्टेड डेड, और उसने एक्टेड यानी नाटक किया, डेड यानी मरने का नाटक किया, मरने की एक्टिंग की कि मैं मर गई हूँ, मतलब वो छटपटाना बंद कर दिया, मरी हुई जैसे एक्टिंग की, जो प्रेजेंट में जीती है सेकंड फिश। द फिशरमैन थ्रू इट बैक इनटू द लेक, मछुआरे ने थ्रू फेंका, थ्रो का सेकंड थ्रू, इट यानी उसे, बैक यानी वापस, इनटू द लेक यानी कि किसमें फेंक दी, उसे झील में वापस फेंक दिया, इनटू में, इन द लेक पहले से मछली पानी के अंदर रहती तो इन का यूज करते, अब नेट में से फेंक रही तो मोशन में है, ऐसे अंदर जाए तो मोशन में रहे, इनटू का यूज करते, पहले से अंदर में है, इनका यूज करते हैं, तो झील में वापस फेंक दिया कि ये तो मर गई है। देखिए तुरंत दिमाग लगाया, पहले से नहीं सोचती थी सेकंड मछली, लेकिन तुरंत दिमाग लगाया, मरने की एक्टिंग की और उसे वापस फेंक दिया, बच गया। एंड द सेकेंड वन वॉज स्केप्ड, और जो दूसरी वाली मछली थी एस्केप्ड, भाग गई, भाग निकली। तीसरी तो पहली भाग गई थी, फ्यूचर को देख के कि भाई ऐसे होगा तो निकल ली, उसको प्रॉब्लम ही नहीं आया। सेकंड के ऊपर प्रॉब्लम आया, लेकिन तुरंत सोची, दिमाग लगाया, निकल। अब फर्स्ट वाला जो आलसी थी, जो पास्ट में जीती थी, द फर्स्ट फिश, पहली मछली,
द लेजी वन, आलसी वाली, है ना, हैड नो आइडिया, हैड यानी थी, नो आइडिया ने कोई आइडिया नहीं था उसके पास, कोई उपाय नहीं था, अबाउट यानी के बारे में, द प्रेजेंस ऑफ द फिशरमैन, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, हाजिरी ऑफ द फिशरमैन, यानी मछुआरे की उपस्थिति के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वो यहाँ पे हैं। वेरी सून, बहुत जल्दी, इट वॉज कॉट, वो पकड़ी गई, इट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मछली अब लड़की है कि लड़का है, जैसे कोई बच्चा है बेबी, तो हम ही इज बेबी, शी इज बेबी नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि हमें नहीं पता है कि वो बच्ची है, लड़का है कि लड़की है, तो हम इट का यूज करते हैं। तो किसी का जेंडर नहीं पता हो तो भी हम इट का यूज करते हैं। तो पकड़ी गई, एंड बिफोर इट कुड थिंक, और इससे पहले, बिफोर यानी पहले, इट कुड थिंक, वो सोच सकती है ना, कैन का कुड हो गया, अबाउट यानी के बारे में, हाउ टू एस्केप, कैसे निकला जाए, कैसे भागा जाए, इसके बारे में वो सोच सकती थी। उससे पहले ही वॉज पुट इन टू द बास्केट, ही वॉज पुट यानी उसे रख दिया गया, इनटू यानी में, बास्केट यानी होती है टोकरी, एंड लॉस्ट द लाइफ इन अ फ्यू मिनट्स, लॉस्ट यानी खो दिया, गंवा दिया, लाइफ यानी जान को, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में अपनी जान को गंवा दी। किसने? फर्स्ट फिश ने, जो हम बहुत ज़्यादा आलसी थी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? प्लानिंग अहेड मेक्स लाइफ ईजियर। तो प्लानिंग अहेड मतलब क्या होता है? प्लानिंग, योजना बनाना, अहेड यानी पहले से योजना बनाना, क्या होता है? मेक्स बनाती है, क्या हो जाती है? लाइफ्स यानी जीवन को, ईजियर यानी आसान, पहले से योजना बनाने से जीवन आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? जैसे आपने देखा कि जो थर्ड जो फिश थी, जो फ्यूचर में देखती थी कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, पहले ही प्लान बना ली और वो आसानी से उससे बच निकली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना मछुआरे ने देखा ना पकड़ा, कुछ भी नहीं। जबकि जो प्रेजेंट में जी रहा है उसे थोड़ा सा रिस्क था, फ्यूचर को नहीं देखी, लेकिन फिर भी उसके पास इतना तो दिमाग था कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं लास्ट डिसीजन, कुछ ऐसे निर्णय लेके मैं बच जाऊंगी, और वो आखिर वैसे ही किया, उसने दिमाग लगाया लास्ट टाइम में कि मरने की एक्टिंग करती और वो बच गई। जो पहले वाली थी, जो पास्ट में जीती थी हमेशा, उसको ना प्रेजेंट से मतलब है ना फ्यूचर से, बस पास्ट के बारे में सोचते थे, ऐसे था वैसे था, है ना। जैसे आदमी लोग, जो आजकल के बहुत से लोग रहते हैं जो पास्ट में जीते हैं, अरे पहले पैसा था, पहले ऐसे थे, अच्छे से जीते थे, ये अभी जो बीत गया उसे सोचने से क्या मतलब। ठीक है, सोचिए, लेकिन उसी में ही मत खोए रहिए, प्रेजेंट को भी देखिए, फ्यूचर को भी देखिए। तो ये तीन तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग रहते हैं जो पास्ट में जीते हैं ना, उसे प्रेजेंट से मतलब है ना फ्यूचर से, जब परेशानी आती है तो फिर वो हड़बड़ा जाते हैं, अब क्या करें कैसे करें। सेकंड जो है प्रेजेंट में जी रहा है, फ्यूचर में क्या होगा छोड़ो, अभी हमको जो कमा रहे हैं पैसा, उसको कमाइए, खाइए, उड़ाइए, बचाइए, जो भी है बचाइए। कौन करता है? फ्यूचर वाला। तो प्रेजेंट वाला बचाने में भी नहीं सोच रहा है। कभी कोई परेशानी आई तो फिर वो सोचेगा नहीं यार मैं लोन ले लूँ, किसी उधारी ले लूँ, तो वो अपना काम बनाता है प्रेजेंट वाला। फ्यूचर वाले कौन रहते हैं? जिन्हें पता है कि फ्यूचर में ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, वो सेविंग कर रहे हैं फ्यूचर में, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए अभी से बचा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि अभी पैसा है उड़ा दूं, जो भी करूं। तो तीन टाइप के लोग रहते हैं। तो वैसी तीन प्रकार की मछलियां थी, आप इसमें से कौन है ये देख लीजिए। और सबसे अच्छी मछली तो मुझे वही लगी जो कि फ्यूचर के बारे में सोच रही है। ठीक है, प्रेजेंट में तो काम कर रही है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोच रही है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हम तैयार रहें। तो बेटर वही है कि फ्यूचर के लिए आप तैयार जरूर रहिए। जिए आपको जीना प्रेजेंट में है, बट आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन जो पास्ट वाले हैं वैसे तो आपको बिल्कुल नहीं बनना है। खाली पास्ट में रह रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? हो सकता है दुख हो या खुशी हो अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन उससे आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं होने वाला। तो प्रेजेंट में काम करिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचिए, बचाइए, प्रेजेंट में भी खर्च कीजिए, लेकिन कुछ इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में आपके काम आ सके, इमरजेंसी में काम आ सके। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि उस सेकंड फिश के जैसे आपको तुरंत कोई आइडिया आ जाए और बच निकले। हर बार ऐसे जरूरी नहीं। वो तो किस्मत थी कि तुरंत उसको ऐसे आइडिया है, बच गई। क्या पता वो आइडिया नहीं आ पाता हड़बड़ी में, तो वो भी तो मर गई थी। इसलिए फ्यूचर में आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, और आपकी लाइफ इससे अच्छी हो सकती है। तो ये थी आज की स्टोरी 3 मछलियों को लेकर। तो भाई कभी भी ये ना सोचे कि मछली और शेर कुत्ता वाला स्टोरी है तो ये बच्चों के लिए होगी। ये स्टोरी हम बड़ों को लेसन देने के लिए है, एक मोरल देने के लिए है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा ताकि आप फिर से एक बार रीड करें और ट्रांसलेशन करके देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।